हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य यानी कवि और उनकी रचनाएं और ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूं। बहुत ही 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरी मेहनत से पूरी क्लास को देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण याद रखना, ठीक है। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी चारण काल और ऑप्शन सी वीर गाथा काल, ऑप्शन डी सिद्ध यानी कि सामंत काल। तो याद रखना है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है, यानी कि ऑप्शन सी एकदम सही है, ठीक है। आपको साथ साथ कमेंट में आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? निम्न में से वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी जगनिक और ऑप्शन डी मधुकर। तो याद रखना है, जो नामदेव जी हैं ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो याद रखना है, वीर गाथा काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, ओके जी हाँ सर, हमको पूर्ण तरह समझ में आ रहा है। तो याद रखना है, वीर गाथा काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? चंद्रबरदाई, ओके। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष देखिए, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी जगनिक और ऑप्शन डी विद्यापति। तो याद रखना है, पृथ्वीराज रासों के जो रचनाकार हैं उनका नाम है ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। जी हाँ सर, एकदम करेक्ट। कौन है? चंद्रबरदाई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5, कबीरदास की भाषा थी, इन चारों में से कबीरदास की भाषा कौन सी है? आपको बताना है। पहला प्रश्न, ऑप्शन ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, सदकड़ी और खड़ी बोली। तो याद रखना है, कबीरदास जी की जो भाषा है उनका नाम है सदकड़ी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। कौन सी? सदकड़ी, ओके जी हाँ सर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए, कटक टान कपि कुंजर भारी, दहुभुज दंड तमके महिमारी, डोलत धरन सभापत खसे, चले भजे भय मारुत कृषि। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जायसी, ध्यान रखना है जायसी मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस जो पूरी जो लाइन से यानी जो पंक्तियाँ दी हैं वो तुलसीदास जी की हैं, क्योंकि ये भक्ति करते हैं, ठीक है। तो कटक कटक कान कपि कुंजर भारी, पहचान लोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए। देखिए 7, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा धफन नहगीर। ओके, इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन पंक्तियों में आपको पहचाना है ये किसकी पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जायसी और ऑप्शन डी कबीरदास। अब कैसे पहचानेंगे साहब? देखिए, इन्होंने जो पंक्तियां लिखी हैं इनमें दसन, नहगीर ऐसे शब्दों का वर्ड यूज है जो कि विदेशी है। तो जायसी कौन थे? विदेशी थे। तो ऑप्शन से एकदम करेक्ट है, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये इनकी पंक्तियां हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी, याद रखना है, ऑप्शन ए पद्माकार, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी केशवदास और ऑप्शन डी जगनिक। तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। शिवा बावनी के जो रचनाकार है उनका नाम है भूषण। कौन है? भूषण शिवा बावनी के रचनाकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, नर की और नल की गति एक एक कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। ये भाषा थी, क्षेत्रीय बोली में लिखा गया है, ठीक है। इसलिए आपको विचित्र फी दिखाई दे रही होगी, बट चिंता नहीं करना है। अब इसमें से हमें निम्न पंक्तियों में रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बिल्कुल नहीं है। तो बिहारी लाल जी जो इस पंक्ति के कौन है? रचयिता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 10 नंबर देखते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पहले के लिखे हुए जो पंक्तियां हैं, जो कविता हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं, ठीक है।
सब सकी वे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो ध्यान देना है। ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी हरिऔध और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो आपको याद रखना है, जो मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें हम भारत का राष्ट्र कवि कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने ही ये पंक्ति लिखी है। एक कविता है, उस कविता की जो पंक्ति है, सकी वे मुझसे कहकर जाते, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, याद रख लोगे? जी हाँ सर, सकी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष देखिए, हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले कौन थे? हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो याद रखना है आप सभी को। पहले आपको मैं ऑप्शन बोलता हूँ, आप पहले आंसर कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो याद रखना है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उनके द्वारा छंदों को पर्दी से मुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 12 देखिए, तितली किसकी रचना है? पहले पूछा जा चुका है और पूछने वाला भी है। ठीक है, तितली सभी को मालूम है अच्छी तरह से, जो तितली है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। इनके साथ साथ जो झरना है, आंसू है, ऐसी बहुत सारी कामायनी है, इन्हीं की रचना है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ओके, जी हाँ सर, याद रख लेंगे। अगला देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, पूछा जा चुका है पहले और अब भी पूछा जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो याद रखना है, ये महादेवी वर्मा जी की अतीत के चलचित्र, ये इन्हीं की रचयिता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ सर, महादेवी वर्मा जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखना है, इनकी जो यामा रचना है, कौन सी? यामा, इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, जी हाँ सर। अगला, पल्लव की रचयिता कौन है? पल्लव, ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो याद रखना है, पल्लव की जो रचयिता हैं, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि की रचयिता कौन है? आपको बताना है चिंतामणि के रचयिता। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी हरिऔध। हरिऔध, ये सर इनका पूरा नाम बताइए। तो ध्यान रखना है, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगर बात करें निराला, इनका पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चिंतामणि किसकी है? ध्यान देना है, चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आपने 12th में पढ़ी होगी, कक्षा 12 में आई थी और विशेषकर सभी ने पढ़ी है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16। देखिए, अगला प्रश्न, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल और ऑप्शन डी गोविंद पल्लव पंत। तो बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो याद रखना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए 17 देखते हैं, आप सभी के सामने है, एक लाइन लिखिए, एक पंक्ति लिखिए। अब आपको इसको रचयिता बतानी है, मैं इसको पढ़कर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताने हैं। ऑप्शन ए सिया राम शरण गुप्त, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखना है, जो ये पंक्ति है जो हसीनों पर लिखी है, उनके लेखक भगवती चरण वर्मा है। याद रख लोगे? जी हाँ सर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। इन पंक्तियों के जो लेखक हैं उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 17। देखिए, ये भी एक पंक्ति, ये इस पंक्ति की आपको बतानी है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस उपरोक्त पंक्तियों में
ये किस काव्य की है आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान देना है। सबसे पहले ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी यशोधरा और ऑप्शन डी आंसू। तो बताना है आपको। देखिए, तो यशोधरा जी हैं, कौन है? यशोधरा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, यशोधरा जी की है ये पक्ति, ठीक है। अवला जीवन है तुम्हारी, किसकी? यशोधरा। याद कर लोगे? जी हाँ सर, यशोधरा अवला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंखों में पानी यानी कि यशोदा जी। अगला प्रश्न 20। देखिए 20 प्रश्न। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार, ऊषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इस भक्ति में किस कौम से रचयिता है? तो ध्यान देना है, महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए, ठीक है। अब इसके कवि कौन है सर? हिमालय। हिमालय के आंगन, जो हिमालय आंगन जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रखा है, देखिए 21। देखिए, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखने वाले कौन थे? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो याद कैसे करेंगे सर? जो भारत के हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी में एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखने वाले पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश, लोक विशेष, क्षेत्र विशेष और जाति विशेष। तो याद रखना है, जो क्षेत्र विशेष होता है उससे आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं, आंचलिक रचनाएं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो याद रखना है, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के पहले कवि हैं, ओके। अगला प्रश्न देखिए, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा, अब आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी साकेत। तो याद रखना है, जो कामायनी है वो श्रद्धा से संबंधित है। किससे? कामायनी है जो श्रद्धा की कृति है, ओके। हाँ, अगला प्रश्न 24 देखते हैं। देखिए, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पक्ति के रचयिता कौन है? सबसे सरल क्वेश्चन यही है, जो रहीम जी हैं वो तरवर फल नहीं खात है, इसके रचयिता हैं, ओके। जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 25। तरन तनुजा तट तमाल तरवर तरन तनुजा तट तमाल तरवर चाहे, इस पक्ति के रचयिता कौन है? आपसे कई बार पूछता है कि ये आपने देखे होंगे अलंकार में कि निम्न पंक्ति में अलंकार कौन सा होता है, देखे या नहीं? हाँ सर बिल्कुल देखे। तो देखिए, इस पंक्ति में अलंकार बता दीजिए। तो आप कहोगे सर अनुप्रास अलंकार। क्यों? कि सब में एक एक वर्ड की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अब बताइए इसके कवि कौन है? तो याद रखना है, इसके कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाए ये पंक्ति लिखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न 26, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यही होने वाला है। देखिए, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछने वाला भी एग्जामिनर। क्यों सर? क्योंकि ये झांसी की रानी जो महान रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था, ये उनके ऊपर लिखी गई है। लेकिन किसने लिखी है सर? ऑप्शन ए सत्यनारायण पांडे, ऑप्शन बी मैथिली शरण, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो याद रखना है ऑप्शन सी जो एकदम करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस झांसी की रानी वाली पे जो लिखा था, जो पंक्ति लिखी है वो सबसे महत्वपूर्ण, इनके ऊपर कविता लिखी है, सबसे अधिक पूछा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना है, ठीक है। अगला 27 आपके सामने, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर सीफ चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अब ये बताना, ये वीर यानी कि उत्साह, वीर रस इसमें, ठीक है। कौन सा है? वीर, उत्साह। अब देखिए कौन इसके हैं, तो साफ साफ को दे दे रहे हैं, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं जो इस पंक्ति के रचयिता हैं, ठीक है। हाँ सर। अगला प्रश्न देखते हैं 28,
दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टिक लगा है, राहुल सांकृत्यान। इनके द्वारा ही ये पंक्ति लिखी गई है। याद कर लोगे? हाँ सर, पढ़ना पड़ेगा आपको। सिलेक्शन लेना है तो पूरी मेहनत दिखानी होगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो आपको पढ़ना ही होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, देखिए 29 प्रश्न। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, कौन सा है भाई? तो भूषण यानी कि प्रशस्ति परक। भूषण का क्या है? प्रशस्ति परक। इनकी कविता का क्या है? प्रधान स्वर है। क्या है? स्वर। याद रख लोगे? हाँ सर। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो अपभ्रंश होती है, जो एक भाषा से टूटकर बनती है, वो है पुष्पदंत। क्या है? पुष्पदंत। ठीक है। अगला प्रश्न 31, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम यानी कि पहले गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल जो हैं हिंदी के पहले गद्यकार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 33, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो याद रखना है, हिंदी का जो पहला सबसे पहले बनने वाला प्रकाशित पत्र था, उनका नाम था उद्दंड मार्तंड। ये पहला समाचार पत्र था। ठीक है। कौन सा? उद्दंत मार्तंड। ओके। अगला प्रश्न 34, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सब जानते हैं। इन सभी में छायावाद के जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो काल होते हैं छायावाद आदिकालीन सभी के कवि होते हैं उनके बारे में पूछता ही पूछता है। ठीक है। अगला प्रश्न 35, प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? ये कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये किसका कथन है? अब मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए। ठीक है। अब आपको इस प्रश्न का आंसर तो कमेंट में देना ही होगा। हम भी तो देखें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कहीं से भी खोजिए, पर इसका आंसर कमेंट में चाहिए तो चाहिए। अगला प्रश्न 36, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो आप जानते हैं मंगलसूत्र है, जो कि प्रेमचंद का अधूरा है, और इनके बेटे ने ही इस मंगलसूत्र को पूरा किया, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी उस टाइम जब ये मंगलसूत्र लिख रहे थे। उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, तो जिनके पुत्र थे इन्होंने इसको पूरा किया था। ठीक है। अगला प्रश्न 37, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, सबको मालूम है, लेकिन किसके लिए? कौन सी रचना थी? रसमृति पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, या फिर उर्वशी पर? सब भली बात जानते हैं, जो उर्वशी होती है, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न 38, पद्मावत किसकी रचना है? क्या सर? पद्मावत। अब आप कहोगे ऑप्शन ए नावादास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी जायसी। तो याद रखना है, पद्मावत किसकी है सर? मलिक मोहम्मद जायसी। हमने पहले पढ़ चुके हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किसकी है? पद्मावत की रचना है। ठीक है। अगला देखते हैं, बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए लल्लूलाल गरत। तो याद रखना है, जो सुरती मिश्र हैं वो बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। याद रख लोगे? हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वेताल यानी कि सुरती, वेताल सुरती, वेताल सुरती, वेताल सुरती। ओके। अगला, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अमृत लाल। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, सुहाग उजड़ता है तो इंसान क्या होता है? अमृत यानी कि अमृत पीता है तो इंसान का सुहाग नहीं उजड़ेगा। यानी कि इंसान क्या करे? अगर इंसान अमृत पिएगा तो उसका सुहाग नहीं उजड़ेगा। तो सुहाग के नुपुर अमृत लाल सागर। अगला प्रश्न नेक्स्ट, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो बताना है आपको। रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो याद रखना है, संस्कृति के 4 अध्याय ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। याद कर लोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न 43, झरना काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा,
जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। पहले भी पढ़ चुके हैं और अब भी बता रहा हूँ मैं आपको। झरना, कामायनी, तितली, आंसू, ये सब किन की हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं, जो कि छायावादियों के कवि हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 45, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती तो याद रख लेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो कि भारत भारती के रचनाकार हैं। ओके। अगला प्रश्न 46 आप सभी के समक्ष रखा हुआ है। देखिए 46 तो 46वां नंबर है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? याद रखना है, सरहप्पा जी दोहा कोश के रचयिता हैं। इन्हीं को भारत का इन्हीं को हिंदी का पहला कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। ठीक है। यही दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा। 2-3 बार बोलोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, दोहा कोश। अगला, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के कौन है? लल्लू लाल। अभी हमने पहले पढ़ा था। प्रेम सागर के कौन है? लल्लू लाल। कौन है? प्रेम होता है किस में? लल्लू में। प्रेम किससे होता है? लल्लू लाल से। जो लाल लल्लू होता है उससे प्रेम करते हैं। ट्रिक कैसी लगी आपको? जो प्रेम किससे करते हैं? लल्लू के लाल से। जो लाल होता है उससे प्रेम करते हैं, प्रेम लाल। ठीक है। अगला, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर, अब बताना है आपको इसका। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार, तो उनका नाम है सुदर्शन। हार की जीत, अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हार कर जीतने वाले को क्या बोलते हैं? फदर्शन। भगवान विष्णु का फदर्शन चक्र होता है, वैसे ही फदर्शन क्या करता है? हार कर जीत जाता है, हार कर जीतता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए आज सिर्फ हम 85 क्वेश्चन कराते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर आप क्लास को अच्छी तरह से कमेंट करेंगे और हम बताएंगे क्लास अच्छी लगी और किस टॉपिक की क्लास चाहते हैं, तो जो बाकी 50 क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी हम कल करा देंगे। ठीक, अभी बाकी रह गए हैं। देखिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपनी मेहनत जारी रखिए और आत्मविश्वास अपने पर बनाए रखिए, और वादा रहा आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। किसी व्यक्ति की मेहनत बेकार तब जाती है जब वो एक निश्चित सही दिशा में काम नहीं करता है और निरंतर नहीं पढ़ता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास पढ़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जय हिंद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में।